आप सभी को जय मसीह की प्रियो। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हम जितना छुपा कर रखते हैं उतना ही परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में बनी रहती है। बाइबल हमें सिखाती है कि हर सच्चाई हर किसी को बताना जरूरी नहीं होता। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें अगर हम हर किसी से साझा कर दें तो कई बार लोग हमें समझ नहीं पाते। कई बार वही बातें हमारे लिए परेशानी, आलोचना और रुकावट का कारण बन जाती हैं। परमेश्वर का वचन हमें बुद्धि देता है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है, क्योंकि सही समय पर चुप रहना भी एक आध्यात्मिक समझदारी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बाइबल के अनुसार 3 ऐसी बातें बताने वाला हूं जिन्हें हमें हर किसी को नहीं बताना चाहिए। अगर आप इन बातों को समझ लेंगे तो आप अपने जीवन में बहुत सी अनावश्यक समस्याओं से बच सकते हैं और परमेश्वर की शांति को अपने जीवन में बनाए रख सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि तीसरी बात सबसे गहरी और सबसे शक्तिशाली है, जिसे जानने के बाद शायद आप अपनी कई आदतें बदल देंगे। तो आइए जानते हैं बाइबल के अनुसार वो 3 बातें कौन सी हैं जिसे हमें हर किसी को नहीं बतानी चाहिए। पहली बात है, अपने अच्छे कामों और दान का दिखावा किसी को मत बताओ। प्रियो, बाइबल हमें सिखाती है कि जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, जब हम किसी की मदद करते हैं या जब हम दान देते हैं तो उसका दिखावा नहीं करना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हम चाहते हैं कि लोग हमें देखें, हमारी तारीफ करें और हमें अच्छा कहें। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बिल्कुल अलग शिक्षा देता है। बाइबल मत्ती 6:2 में लिखा है, जब तू दान करे तो अपने आगे तुर ही न बजा, जैसा कपटी लोग करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। इसका मतलब है कि अगर हम अच्छे काम सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि लोग हमें अच्छा समझें, तो उसका असली प्रतिफल हमें नहीं मिलता। परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा दिल सच्चा हो। जब हम चुपचाप किसी की मदद करते हैं, जब हम बिना बताए किसी की सहायता करते हैं, तब परमेश्वर स्वयं उसे देखते हैं। बाइबल मत्ती 6:4 में लिखा है, तुम्हारा दान गुप्त में रहे और तब तुम्हारा पिता जो गुप्त में देखता है वह तुम्हें प्रतिफल देगा। इसका मतलब है कि जो काम हम चुपचाप करते हैं उसका आशीष परमेश्वर खुले रूप में देते हैं। प्रियो, याद रखिए, अगर लोग हमारी तारीफ करें तो वह कुछ समय के लिए होती है, लेकिन अगर परमेश्वर खुश हो जाएं तो उनकी आशीष जीवन भर रहती है। इसलिए बाइबल हमें सिखाती है कि अपने अच्छे कामों का प्रचार मत करो। जो करना है चुपचाप करो, क्योंकि परमेश्वर सब देख रहे हैं और जब परमेश्वर देखते हैं तो सही समय पर वे आपको ऐसा प्रतिफल देते हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होती। दूसरी बात है, अपने भविष्य की योजनाएं हर किसी को मत बताओ। प्रियो, हमारे जीवन में कई बार परमेश्वर हमारे लिए कुछ बड़ी योजनाएं तैयार कर रहे होते हैं। कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ नया करने वाले होते हैं, हमें आगे बढ़ाने वाले होते हैं। लेकिन एक गलती बहुत लोग कर देते हैं, वे अपनी हर योजना हर किसी को बता देते हैं। बाइबल हमें सिखाती है कि हर बात हर किसी को बताना बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि हर इंसान आपकी भलाई नहीं चाहता। बाइबल नीति वचन 21:5 में लिखा है, परिश्रमी की युक्तियां अवश्य सफल होती हैं। इसका मतलब है कि जब आप शांति से, समझदारी से और परमेश्वर पर भरोसा रखकर अपने काम करते हैं तो सफलता निश्चित होती है। बाइबल में जोसेफ की कहानी भी हमें यही सिखाती है। जब यूसुफ ने अपने सपनों के बारे में अपने भाइयों को बताया तो वे उससे जलने लगे। उसके भाइयों ने उसे इतनी ईर्ष्या की कि उसे गुलामी में बेच दिया। देखिए, सपना परमेश्वर की ओर से था, लेकिन हर किसी को उस सपने के बारे में बताना सही नहीं था। इसीलिए कभी कभी चुप रहना ही बुद्धिमानी होती है। जब परमेश्वर आपके जीवन में कुछ बड़ा करने वाले होते हैं तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि पहले प्रार्थना करें, मेहनत करें और सही समय आने पर ही लोगों को बताएं। प्रियो, याद रखिए, हर सपना सबको बताने के लिए नहीं होता। कुछ सपने सिर्फ आपके और परमेश्वर के बीच होते हैं और जब सही समय आता है तो वही सपना ऐसा आशीष बन जाता है जिसे पूरी दुनिया देखती है। तीसरी बात है, अपनी प्रार्थनाओं और परमेश्वर के साथ अपने गहरे रिश्ते को हर किसी को मत बताओ। प्रियो, यह बात बहुत गहरी है और शायद बहुत कम लोग इसे समझते हैं। हम में से कई लोग जब प्रार्थना करते हैं, उपवास रखते हैं या परमेश्वर के साथ कोई विशेष अनुभव पाते हैं तो हम तुरंत उसे सबको बताना चाहते हैं। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर के साथ कुछ बातें बहुत पवित्र और व्यक्तिगत होती हैं। बाइबल मत्ती 6:6 में लिखा है, जब तुम प्रार्थना करो तो अपनी कोठरी में जाओ, द्वार बंद करो और अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना करो।
इसका मतलब है कि परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता दिखावे का नहीं होना चाहिए। यह रिश्ता दिल से और सच्चाई से होना चाहिए। जब हम हर जगह यह बताते फिरते हैं कि मैंने इतना उपवास किया, मैंने इतनी देर प्रार्थना की, परमेश्वर ने मुझसे यह कहा, तो कई बार वह बात दिखावे जैसी बन जाती है। परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा रिश्ता उनके साथ गुप्त और सच्चा हो, क्योंकि जो रिश्ता गुप्त में बनता है वही सबसे मजबूत होता है। प्रियो, याद रखिए, लोग आपकी प्रार्थना नहीं सुनते, लेकिन परमेश्वर सुनते हैं। लोग आपके आंसू नहीं देखते, लेकिन परमेश्वर देखते हैं। और जब परमेश्वर देखते हैं तो सही समय पर वे आपके जीवन में ऐसे चमत्कार करते हैं कि लोग खुद पूछने लगते हैं, तुम्हारे जीवन में इतना परिवर्तन कैसे आया? प्रियो, आज हमने बाइबल से 3 महत्वपूर्ण बातें सीखी। पहली बात, अपने अच्छे कामों और दान का दिखावा मत करो। दूसरी बात, अपने भविष्य की योजनाएं हर किसी को मत बताओ। और तीसरी बात, अपनी गहरी प्रार्थनाओं और परमेश्वर के साथ अपने निजी रिश्ते को दिखावा मत बनाओ। अगर हम इन 3 बातों को अपने जीवन में अपनाएं तो हम बहुत सी परेशानियों से बच सकते हैं और परमेश्वर की शांति और आशीष को अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से आपको आशीष मिली हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल जीसस इंस्पायर्ड टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में आमीन जरूर लिखें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।